ही होगा। तो जहां से हम हमारा कल का सेशन खत्म हुआ था, हम वहां से ही आज का सेशन हम शुरू करते हैं आगे। और इसमें सिर्फ मैं 2-3 मिनट के लिए कल की जो मेजर पॉइंट्स थे कल के सेशन के, वो रिपीट कर देता हूँ, ताकि वहां से फिर हम आगे कंटिन्यू कर सकें। तो कल के सेशन में हमने पढ़ा था जी, या समझने की कोशिश की थी कि फॉरेक्स के अंदर आम तौर पे 3 तरह की वेव्स बनती हैं, यानी जो कैंडल्स मूव करती हैं तो वो 3 तरह की वेव्स की सूरत में, लहरों की 3 तरह की, 3 शक्ल की लहरों की शक्ल में मूव करती हैं ज्यादातर केसेस में। तो उसमें हमने कहा था कि जो पहली वेव होती है, ठीक है, वो होती है बुलिश वेव। ठीक है, और हमने कहा था कि दूसरी वेव जो होती है वो होती है बेरिश वेव। और ये दो हमने पढ़ी थी, और जो तीसरी होती है वो होती है साइडवेज, साइडवेज वेव, जिसको कंसोलिडेशन वेव भी कहते हैं, कंसोलिडेशन। अच्छा, जिन दोस्तों को इंग्लिश में मैं लिखता हूं, अगर इंग्लिश आपको पढ़ना नहीं आती, समझ आती, तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, सिर्फ आपने समझना है बात को, ठीक है। तो आपको भी सारी चीज समझ आ जाएगी, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश को समझें। ओके जी। तो जो बुलिश वेव होती है वो हमने बात की थी कि बड़ी सिंपल, कि वो वेव जो नीचे से शुरू होके ऊपर की तरफ जाती है आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से, ठीक है जी। तो उसका जो अ, अच्छा, ये नोमान कमाल साहब, आप बार बार अपना हैंड रेस कर रहे हैं, कोई मसला है, कोई बात कहना चाह रहे हैं आप? भाई अगर कोई बात करना चाह रहे हो तो अपना माइक ओपन करके आप बात कर सकते हैं, लेकिन मुकाओ आप बार बार तो हाथ हैंड रेस नहीं करो ना। ओके, तो ये जो बुलिश वेव है, इसमें क्या है कि इसके जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये जहां से शुरू होती है उसको हम लो पॉइंट कहते हैं। उसके बाद ये ऊपर जाती है, जहां पे पहली दफा रुकती है उसको हम, उस पॉइंट को हाई पॉइंट कहते हैं। वहां से ये कुछ कदम वापस पीछे हटती है, यानी नीचे आती है, रिवर्स। तो जहां पे आके रुकेगी, अगर वो पिछले लो से ऊपर है तो उस पॉइंट को हम हायर लो कहेंगे। और फिर वहां से लंबी छलांग लगाएगी और पिछला जो हाई पॉइंट था उसको तोड़ के उससे ऊपर जाके कहीं पे भी नया हाई बनाएगी, जिसको हम डबल एच कहते हैं, यानी हायर हाई। फिर वहां से दोबारा ये चंद कदम वापस रिवर्स होगी, ठीक है। अच्छा, ये चंद कदम जो लहर वापस पीछे हटती है ना, उसको पुल बैक करना कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पुल बैक। चंद कदम जो पीछे हटती है, पुल बैक या रिट्रेसमेंट, चंद कदम पीछे हटना, ताकि वो मजीद लंबी छलांग आगे की तरफ लगा सके। तो इसी तरीके से अब जब तक ये वेव चलती रहेगी, ऊपर की तरफ नए हाई बनेंगे जो पिछले हाई से ऊंचे होंगे, और नीचे की तरफ नए हायर लो बनेंगे, ठीक है। जो लो पॉइंट होंगे उनकी पहचान ये है कि वो पिछले हायर लो से ऊपर ही होना चाहिए। ऊपर की तरफ जो हाई पॉइंट है नया, वो पिछले हाई से ऊपर होना चाहिए। नीचे की तरफ जो लो पॉइंट है वो पिछले लो पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। तो तब तक हम कहेंगे कि ये वेव बुलिश चल रही है। और हमने ये देखा था कि बुलिश वेव में हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और वो भी नीचे से हायर लो से जब ऊपर उठ रही होती है कैंडल, तो वहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं सिर्फ, ठीक है जी। इसी तरीके से जो बेरिश वेव होती है, वो ऐसी वेव है जो ऊपर से शुरू होके नीचे की तरफ जाती है, इस तरीके से। तो अब इसमें क्या होता है कि जिस जगह से शुरू होती है वो, क्योंकि उसने नीचे की तरफ जाना है, तो जिस जगह से ये वेव शुरू होती है उस जगह को हम क्या कहते हैं, हाई पॉइंट। अच्छा जी, ये क्या हो गया? एक सेकेंड। ओके जी। तो जिस जगह से ये शुरू होती है उसको, ऊंची जगह से, उसको हम हाई पॉइंट कहते हैं। और
पहली दफा नीचे की तरफ छलांग लगाने के बाद जहां पे जाके ये रुकती है उसको हम लो पॉइंट कहते हैं। वहां से ये चंद कदम वापस ऊपर की तरफ उठती है, रिवर्स होती है, ठीक है। और जिस जगह पे रुकेगी उस जगह को हम लोअर हाई कहते हैं, लेकिन इसके लिए लोअर हाई होने के लिए शर्त यह है कि पिछले हाई से नीचे होना चाहिए, बेशक थोड़ा सा नीचे हो। फिर वहां से लोअर हाई से ये लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी, और इसके लिए जरूरी है कि ये पिछला जो लो पॉइंट था उसको तोड़ के नीचे जाके, उसके नीचे जाके कहीं पे भी, चाहे थोड़ा सा नीचे चाहे बहुत ज्यादा नीचे जाके नया लो बनाए, जिसे हम डबल एल कहेंगे, लोअर लो। वहां से फिर ये नया लो जब बनेगा, लोअर लो, वहां से चंद कदम फिर ये वापस रिवर्स यानी ऊपर की तरफ उठेगी। जहां पे रुकेगी उसको हम एल एच यानी लोअर हाई कहेंगे। इसके लोअर हाई होने के लिए जरूरी है कि ये पिछले लोअर हाई से नीचे होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा नीचे हो, लेकिन नीचे होना चाहिए, उसके बराबर में नहीं होना चाहिए या उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर में बन गया या पिछले लोअर हाई से ऊपर चला गया, कैंडल ऊपर चली गई, तो फिर इसका मतलब है कि ये बेरिश वेव खत्म हो गई। ठीक है जी। तो अब यहां से ये लोअर हाई से फिर लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी और पिछले लो से नीचे जाके कहीं पे रुकेगी, और उस पॉइंट को फिर जहां पे रुकेगी उसको लोअर लो कहेंगे, क्योंकि वो पिछले लो से नीचे है। वहां से नए लोअर लो से फिर चंद कदम यानी रिवर्स ऊपर उठेगी, और पिछले लोअर हाई से नीचे जहां पे रुकेगी वहां पे हम उसको लोअर हाई। तो इस तरीके से ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा हम कहेंगे कि ये प्राइस नीचे जा रही है, और इस ये बेरिश वेव चल रही है। तो बेरिश वेव में हम सिर्फ सेल की ट्रेड लेते हैं जी, ओनली सेल ट्रेड। और कहां से लेते हैं ये कल हम बात कर चुके हुए हैं कि लोअर हाई जो ऊपर बनता है वहां से नीचे जैसे ही कैंडल जाना शुरू करती है तो वहां से सेल की ट्रेड लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से एक जो तीसरी वेव है जो आज हमने नया टॉपिक पढ़ना है, वो है जी साइडवेज। ये वाली जो तीसरी वेव है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम अगले पेज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि साइडवेज जो होती है ना, यानी साइडवेज का मतलब है ऐसी वेव जो दोनों तरफ बराबर चले, ऊपर जितना जाए उतना वापस नीचे आ जाए। ठीक है, साइडवेज का मतलब होता है ऐसी वेव, ऐसी लहर जो दोनों सिमत ऊपर और नीचे की तरफ बराबर चले, साइडवेज वेव। ठीक है, ऊपर और नीचे बराबर चलने वाली वेव। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत सिंपल है कि मिसाल के तौर पे एक वेव यहां से शुरू हुई, ठीक है, जिस जगह से शुरू हुई अगर ये ऊपर जाएगी तो फर्ज करें यहां पे रुकी है, तो अब ये नीचे जो पॉइंट था ये है लो पॉइंट। तो नीचे वाला जो पॉइंट है ये लो पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, लो पॉइंट से उठी, ऊपर की तरफ गई, जहां पे रुकी ये हाई पॉइंट है। अब हमने क्या कहा कि साइडवेज वेव वो होती है जो दोनों तरफ बराबर चलती है, जितना ऊपर जाएगी उतना वापस नीचे भी आएगी। ठीक है, तो अब ये यहां से नीचे की तरफ आएगी, हाई से फिर नीचे की तरफ ये चलना शुरू करेगी, और तकरीबन पिछला जो लो पॉइंट था उसके सामने कहीं पे रुकेगी। ठीक है, और फिर वहां से वापस ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी और पिछले हाई के सामने जाके रुकेगी, फिर वहां से नीचे की तरफ जाएगी और पिछले लो की तरफ के सामने रुकेगी। 19-20 का फर्क हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट बराबर ही होती हैं। तो ये भी अब जो देखें, पिछले लो के सामने जो पॉइंट बना नया, ये भी लो है। ठीक है, इसके आगे जो सामने ये लो पॉइंट बना है ये भी लो ही इसको कहेंगे आप। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट बराबर हैं। इसी तरीके से जो ऊपर पहला हाई पॉइंट बना था, अगला जो हाई पॉइंट बनेगा वो उसके सामने बना है, तो इसको आप भी हाई ही कहेंगे ना, ना इसको लोअर हाई कहेंगे, ना हायर हाई कहेंगे, ना लोअर, नीचे वाले पॉइंट्स को लोअर लो नहीं कह सकते आप, क्योंकि पिछले लो के सामने ही नए लो बन रहे हैं। तो इस तरीके से यहां से अगर ये ऊपर जाएगी तो पिछले हाई के सामने जाके यहाँ पे कहीं पे रुक जाएगी, फिर वहां से नीचे आएगी तो पिछले लो के सामने कहीं पे आके रुकेगी। तो इसको इसलिए ये वेव ऐसी वेव है कि ऊपर अगर ऊपर जाती है तो हाई पॉइंट बनाती है, नीचे आती है तो पिछले लो के सामने नया लो बनाती है, ऊपर जाती है तो पिछले हाई के सामने नया हाई बनाती है। ठीक है जी, और नीचे आती है तो पिछले लो पॉइंट के सामने नया लो बनाती है। ठीक है, सिंपल। तो इसमें कौन सी ट्रेड ली जाती है? अब इसमें दो बातों का ख्याल रखा जाता है। मिसाल के तौर पे
कि अगर फर्ज करें लो पॉइंट है यहां पे, यहां से ये गई ऊपर की तरफ और यहां पे रुकी, और यहां पे इसने बनाया हाई पॉइंट, ये हाई पॉइंट है, यहां से शुरू हुई और यहाँ पे हाई पॉइंट है, लो से हाई, ठीक है। फिर देखें यहां से वापस आई नीचे, फिर ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो अब देखें ये लो पॉइंट से शुरू हुई थी और हाई पॉइंट पे गई, हाई से वापस नीचे की तरफ आई तो ये लो पे आके रुकी। जी सर। तो लो से ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे हाई पे रुकी, ठीक है। अब एक तरफ ये वेव है, ठीक है ना, अब दूसरी तरफ मैं एक और वेव बना रहा हूं ऐसी, ठीक है। ये भी साइड वेज है, ये इसका लो पॉइंट है और यहां से यहां पे जाके रुकी, ये हाई है, यहां से फिर वापस आई, इधर रुकी, यहां से ऊपर गई, पिछले हाई के सामने नया हाई बनाया। अब ये वाली जो वेव है और ये नीचे वाली दोनों साइड वेज हैं, ऐसा ही है। लेकिन ये जो ऊपर वाली है ना, इसका जो स्विंग है, स्विंग कहते हैं लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक का जो फासला होता है वो थोड़ा है। इसका पहली वाली केस में छोटा स्विंग है, वेव छोटी है। लेकिन दूसरा वाला जो ये वाला नीचे वाला है, इसमें लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट का जो फासला है वो ज्यादा है, यानी बड़ा स्विंग है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये अब देखे ना, घर में आप बात कर रहे हैं और इधर सारे लोग सुन रहे हैं। ओके जी। तो साइड वेव में आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है कि अगर तो लो और हाई पॉइंट, यानी लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट का फासला छोटा हो, स्विंग छोटा हो, तो ट्रेड नहीं लेनी, नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं लेते, ठीक है जी। लेकिन अगर स्विंग बड़ा है तो ट्रेड लेते हैं। कौन सी ट्रेड लेते हैं? नीचे से जब लो पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएगी तो लो पॉइंट से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड, और हाई पॉइंट से जब नीचे की तरफ आएगी, ये हाई पॉइंट है, यहां से जब नीचे की तरफ आएगी तो यहां से नीचे आते हुए सेल की ट्रेड, हाई पॉइंट से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड यहां से, और नीचे लो पॉइंट से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड, ठीक है जी। दोनों ट्रेड आप ले सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि आपने देखना ये होता है कि लो पॉइंट, ठीक है, और हाई पॉइंट के बीच में फासला ज्यादा होना चाहिए, स्विंग बड़ा होना चाहिए। जैसे देखें ये पॉइंट है, साइडवेज वेव है, बड़े स्विंग है, फासला देखें नीचे से लेके ऊपर के पॉइंट तक फासला कितना ज्यादा है। ये अगर लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट हो गया, हाई पॉइंट से वापस नीचे आई, ये लो पॉइंट है पिछले लो के सामने, यहां से ऊपर गई, ये ऊपर हाई पॉइंट, फिर ऊपर से नीचे आई तो पिछले लो के सामने फिर लो पॉइंट, फिर यहां से ऊपर गई पिछले हाई के सामने हाई, ठीक है जी। तो अब आप इसमें देखें कि ये बड़ा स्विंग है, ठीक है, बड़े स्विंग वाला वेव है, साइडवेज वेव है। तो इसमें जब ये नीचे से, अच्छा, कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि ये मालूम करने के लिए कि ये वेव कौन सी चल रही है, ये कंफर्म करने के लिए कि ये वेव कौन सी है, हमें इंतजार करना होता है कि कम से कम वेव दो हाई पॉइंट बना ले, ऊपर की तरफ दो पॉइंट बना ले जिन्हें हम हाई पॉइंट कहते हैं, और नीचे की तरफ भी दो लो पॉइंट बना ले। तो ये जरूरी होता है कि कम से कम दो हाई पॉइंट बन जाएं और दो लो पॉइंट बन जाएं, इंतजार करना होता है, ठीक है। जब बन गए ना, फिर हमें पता चलेगा कि अब ये क्योंकि पिछले हाई के सामने ही नया हाई बना है, पिछले लो के सामने ही दूसरा लो बना है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये साइडवेज वेव शुरू हो गई है। मेरी बात समझ गए? क्योंकि ये ना ही बुलिश वेव है और ना ही ये बेरिश वेव है। क्यों? क्योंकि बुलिश वेव का सीक्वेंस कुछ और होता है, वो लो से हाई जाती है, हाई से हायर लो पे आती है, हायर लो से फिर हायर हाई बनाती है,
ठीक है। इसी तरीके से जो बेरिश वेव होती है वो हाई से लो, लो से लोअर हाई, लोअर हाई से फिर लोअर लो बनाती है। वो पीछे हम कल पूरा पढ़ चुके हैं, आज भी रिवाइज कर चुके हैं। ठीक हो गया जी। तो अब आप देखें कि यहाँ पे ट्रेड कैसे लेनी है। अगर आपने, अच्छा इसके मुकाबले में आप मिसाल के तौर पे एक ये वेव है, ठीक है, यहां पे साइडवेज कुछ इस तरीके से। अब आप देखें कि ये भी साइडवेज मैंने बनाई है, ठीक है। ये लो पॉइंट है, ये लो है नीचे, ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये हाई है ऊपर, ये हाई है, ठीक है। दोनों साइडवेज हैं, लेकिन फर्क है कि जो ये वाली है ना, इसका स्विंग छोटा है। लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट का जो फासला है ये छोटा है। तो इसमें अगर आप यहां से लो से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड लेंगे तो नुकसान क्या है भाई? नुकसान ये है कि हो सकता है कि वो यहां से ऊपर हाई तक पहुंचे ही ना, और यहां से ही वापस नीचे आ जाए। तो आपकी, क्योंकि आगाज है, अभी शुरू है आपका, सीख रहे हैं आप, ठीक है, तो आपका नुकसान में जा सकती है। वो ट्रेड आपकी नुकसान में जाने के चांसेस शुरू शुरू में, अर्ली एज में जब आप सीख रहे हैं, उस वक्त नुकसान में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं छोटे छोटे स्विंग वाले साइडवेज वेव में। छोटे छोटा स्विंग है इसका, तो इसमें आपने ट्रेड कोई नहीं लेनी, कोई ट्रेड नहीं करनी। बल्कि आगे हम देखेंगे आज चार्ट्स में कि कौन सा स्विंग छोटा है साइडवेज का, कौन सा बड़ा है। तो अगर इस तरह का स्विंग मिल जाए, अच्छा खासा फासला हो, तो फिर आपने ट्रेड लेनी होती है उसमें। जैसे मैं पहले बता चुका कि दूसरा जो लो पॉइंट है, नीचे से ऊपर उठते हुए यहां से आपने बाय की ट्रेड लेनी है, ले लें। और आपकी टीपी कहां पे होगी, ये टीपी हम आगे बाद में बात करेंगे। टीपी आपकी होनी चाहिए, छोटी टीपी आपकी होनी चाहिए यहां पे सेंटर में। और स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, जहां से आपने लिया है, पीछे जो लो पॉइंट है उससे 15 से 20 पिप नीचे, यहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये हम आगे चार्ट पे जब प्रैक्टिस करेंगे अगले सेशंस में, फिर टीपी और स्टॉप लॉस नॉलेज के मुताबिक कहां पे होने चाहिए वो हम देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहां से दोबारा वापस उठी लो से, तो यहां से फिर बाय, फिर यहां से तीसरा लो बना, यहां से ऊपर उठी तो यहां से फिर बाय। इसी तरीके से ऊपर से हाई पॉइंट से जब नीचे की तरफ जाती है, दूसरे से यहां से नीचे जाना शुरू हुई तो यहां से सेल, तीसरे हाई से जब नीचे जाना शुरू हुई तो सेल, सेल की ट्रेड ले ली। फिर यहां से नीचे जाना शुरू करेगी तो फिर सेल की ट्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सिर्फ स्विंग का ख्याल रखना होता है, स्विंग के साइज का, लहर के, वेव के साइज का ख्याल रखना होता है। ठीक हो गया जी। अगर छोटा स्विंग है तो ट्रेड कोई नहीं लेनी। बड़े स्विंग वाला साइडवेज वेव चल रही है तो नीचे से ऊपर उठते हुए बाय, ऊपर से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड लेते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मैं मजीद आगे, क्योंकि आज हमने ज्यादा टाइम हमारा लगेगा चार्ट के ऊपर, वेव्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे कि लाइव चार्ट के ऊपर ये वेव्स कैसे हमें पता चलेंगी कि अभी चार्ट के ऊपर कौन सी वेव चल रही है इस वक्त। बुलिश वेव चल रही है, बेरिश वेव चल रही है, या साइड वेव चल रही है, ठीक है। उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले याद रखें कि वेव को ढूंढने के लिए चार्ट के ऊपर जब भी हम, मैं यहां पे लिख देता हूं कि जब भी आप चार्ट देखेंगे ना किसी भी पेयर का, चार्ट पर वेव को पहचानने के लिए कि कौन से वेव चल रही है, या आइडेंटिफाई करने के लिए, हम ट्रेंड लाइंस, एक लफ्ज में लिख रहा हूं जी, ट्रेंड लाइंस, इसको इंग्लिश में TREND, ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड लाइंस खींचते हैं। चार्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, चार्ट पर वेव को पहचानने के लिए हम ट्रेंड लाइंस की मदद लेते हैं या खींचते हैं। ठीक हो गया जी। ड्रॉ करते हैं अपने चार्ट पे ट्रेंड लाइंस। अब ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, देखें,
मिसाल के तौर पे एक वेव चल रही है, ये इस तरीके से, बेशक वो तीनों में से कोई भी वेव हो सकती है, ये वेव इस तरीके से चल रही है। ठीक है जी, ये कौन सी वेव है? बुलिश वेव है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, या साइडवेज वेव है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे साइडवेज वेव बना देता हूं। और या एक बेरिश वेव है जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है इस तरीके से। ठीक है जी, मैंने तीनों वेव्स यहाँ पे बना दी। तो हम क्या करते हैं कि चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि किस जगह से लेके कहां तक वेव ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पे यहां तक वेव ऊपर की तरफ गई, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि उसके जो लो पॉइंट्स हम देखेंगे कि लो पॉइंट्स कहां कहां पे हैं। ये लो पॉइंट्स हैं जी इस वेव के। इसी तरीके से हम देखेंगे हाई पॉइंट्स कहां कहां पे हैं इस वेव के। ये है हाई पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, हम एक सीधी लाइन लेंगे। कैसे? कि ये सीधी लाइन हम एक लेंगे और उस एक सीधी लाइन से हम जो नीचे वाले लो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उन सारे लो पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये लाइन सीधी होती है, टेढ़ी नहीं हो सकती। ठीक है जी। इसी तरीके से एक लाइन हम ऊपर से ऊपर वाले जो हाई पॉइंट्स हैं ज्यादा से ज्यादा, उनको हम कनेक्ट कर देंगे। उसमें आप देखें कि कुछ लो पॉइंट लाइन से नीचे रह गए, जैसे ये है देखें, कुछ लो पॉइंट्स ऊपर रह जाएंगे, कुछ नीचे रह जाएंगे, लेकिन ज्यादा पॉइंट्स को, लो और हाई पॉइंट्स को उस लाइन से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। याद रखें कि ये जो लाइन नीचे की तरफ जो हमने खींची, ये भी ट्रेंड लाइन है जी, इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये यहां पे कौन सी है? नीचे वाली, नीचे वाली ट्रेंड लाइन। और ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है जिससे हमने हाई पॉइंट को कनेक्ट किया है, ये भी ट्रेंड लाइन है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन कौन सी है? ऊपर वाली, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को शॉर्ट में टीएल भी कहते हैं, फॉरेक्स की जुबान में टीएल जहां पे आएगा इसका मतलब है ट्रेंड लाइन है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको याद रखें कि जब हम किसी भी वेव के हाई पॉइंट्स को, जैसे ये देखें, और लो पॉइंट्स को हम दो लाइनों के जरिए से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो दोनों लाइनें जो होती हैं वो ट्रेंड लाइंस होती हैं। एक ऊपर वाली ट्रेंड लाइन और एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, जैसे ये है, ये देखिए मैंने लो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया और ऊपर हाई पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, तो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन होगी और ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन होगी। ये बात क्लियर होगी जी? ओके, अगले पेज के ऊपर। अब ये जो ट्रेंड लाइन होती है, इसका किरदार क्या होता है ये समझना जरूरी है। मिसाल के तौर पे ये एक मैंने वेव बनाई, ठीक है जी, और इसकी मैंने ट्रेंड लाइन खींच दी, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। अब ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली, और ये है नीचे वाली ट्रेंड लाइन। ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन होती है, अभी कैंडल ने इधर चलना है ना, फर्ज मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि अभी कैंडल अभी यहां पे चल रही है इस जगह पे, तो कैंडल हमेशा चार्ट के ऊपर आपके सीधे हाथ पे चलती है, राइट हैंड साइड पे इधर। तो जिस तरफ कैंडल अपने अभी जाना होता है, इन दोनों ट्रेंड लाइंस को थोड़ा सा हम फालतू खींच देते हैं आगे खाली जगह में सीधा। तो ये ट्रेंड लाइंस हमें ये बताती हैं कि माजी में ये लो पॉइंट बना, ये लो पॉइंट बना, उसके सामने ये बना, ये बना, ये बना। तो इस पिछली माजी को सामने रखते हुए उम्मीद है कि जब भी ऊपर से ये कैंडल्स नीचे आएंगी यहां पे, तो जिस तरीके से पिछले जगहों पे 1 2 3 4 5 जगहों के ऊपर
इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन ने कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया था। उम्मीद है कि यहां पे भी कैंडल को ये ट्रेंड लाइन नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो जाए, और हो सकता है कि यहां से ये ऊपर चली जाए। तो जब ऊपर जाएगी यहां से, तो इधर कहीं पे ऊपर जब इस ट्रेंड लाइन को टकराएगी ऊपर वाली को, तो जिस तरीके से ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ने पीछे कितनी जगहों पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया था, हो सकता है कि यहां से भी ये ट्रेंड लाइन इसको ऊपर जाने से रोक दे और ये कैंडल वापस नीचे आ जाए। अगर नीचे आएगी तो ये वाली जो जगह नीचे ट्रेंड लाइन है, ये हो सकता है फिर इसको यहां से नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो जाए। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। तो हमें क्या पता चला कि जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन होती है, ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, वो क्या करती है, कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। मैं लफ्ज लिखा है कोशिश करती है। जरूरी नहीं होता कि अगर माजी में ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ने एक दो तीन या इससे ज्यादा जगहों पे कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका है, तो जरूरी नहीं है कि अब जब वो यहां पे टकराएगी तो अब फिर ये रोकने में कामयाब हो जाएगी। हो सकता है कि यहां से इस दफा जब ये टकराए ऊपर, तो ये ना रोक सके कैंडल्स को ऊपर जाने से। ये भी हो सकता है ना, 50-50 है, हो सकता है रोक दे, हो सकता है ना रोक सके। मेरी बात समझ गए? तो याद रखें कि जब भी हम किसी भी वेव के ऊपर और नीचे दो ट्रेंड लाइंस खींचते हैं, हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, तो फिर वो जो वेव होती है ना, मिसाल के तौर पे ये एक वेव है, ठीक है, और कैंडल अभी यहां पे मूव कर रही है इस जगह पे। तो हमने क्या किया कि हमने ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन खींच दी और ये ऊपर वाली। तो अब ये जो वेव है ना पूरी की पूरी, ठीक है, ये दो ट्रेंड लाइंस के बीच में आ गई है ना, तो इसको हम चैनल कहते हैं जी। अब ये वेव नहीं रही, बल्कि ये एक चैनल बन गया है। तो अगला सवाल ये है कि चैनल किसे कहते हैं? चैनल किसे कहते हैं? तो याद रखें कि किसी भी वेव को, इसका जवाब ये है कि जब किसी भी वेव को या वेव पर हम ऊपर और नीचे, यानी हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स को, यानी हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स को ट्रेंड लाइंस के जरिए से जोड़ते हैं, तो चैनल बनता है। क्लियर हो गया जी? चैनल कहते हैं कि वेव के हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स को आपने ट्रेंड लाइन से खींच जोड़ दिया, तो इसको अब चैनल कहेंगे। ये चैनल बन गया ये वाला। अगर वेव बुलिश है, अब ये वेव कौन सी है, देखें ये बुलिश वेव है। क्यों? क्योंकि देखें ये लो पॉइंट है, यहां से ऊपर गई थी, तो ये क्या है, हाई पॉइंट। यहां से ये पुल बैक करके नीचे आई। अब आप देखें कि ये कौन सा पॉइंट है, पिछले लो से तो ऊपर ही है ना, तो क्या होगा, हायर लो। यहां से फिर ऊपर गई और पिछले हाई से ऊपर देखें एक नया हाई बना है, इसको हम हायर हाई कहेंगे। फिर यहां से पुल बैक किया, इसने नीचे आई, लेकिन पिछले लो से ऊपर ही, बराबर नहीं आई,
बराबर, तो लेवल इसका ये बनता है, इससे ऊपर ही रुकी तो इसको हम हायर लो कहेंगे। यहां से फिर इसने लंबी छलांग लगाई ऊपर, तो पिछले हाई से देखें ऊपर जाके इसने नया हाई बनाया, हायर हाई, फिर यहां से पुल बैक नीचे, पिछले हायर लो से ऊपर ही नया हायर लो बना, फिर वहां से लंबी छलांग ऊपर, पिछले हाई से ऊपर। तो ये देखें कौन सी वेव बन गई जी, ये बुलिश वेव है। तो ये चैनल कौन सा हुआ फिर, बुलिश चैनल। बुलिश वेव वाला जो चैनल होगा उसको बुलिश चैनल कहेंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से बेरिश वेव वाली जो चैनल होगी उसको बेरिश चैनल कहेंगे। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, नीचे वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ये इसके जो पॉइंट्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेरिश है, क्योंकि यहां से शुरू हुई थी, हाई पॉइंट था, ऊंची जगह से नीचे आई, तो ये पहला पॉइंट इसने लो पॉइंट बनाया, यहां से पुल बैक किया, पिछले हाई से नीचे जाके रुकी, तो इसको हम लोअर हाई कहेंगे। हाई से नीचे है तो हाई है लेकिन लोअर हाई है। ठीक है, यहां से लंबी छलांग लगाई, देखें पिछले लो से नीचे आके रुकी, तो इसको लोअर लो कहेंगे। यहां से फिर चंद कदम इसने वापस पुल बैक किया, रिट्रेस किया, लोअर हाई बनाया, देखें पिछले लोअर हाई से नीचे ही है, लंबी छलांग लगाई नीचे, पिछले लो से नीचे जाके नया लो बनाया, पुल बैक किया, यहाँ पे लोअर हाई, फिर लंबी छलांग नीचे, पिछले लो से नीचे नया लोअर लो। तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा हम कहेंगे ये बेरिश वेव चल रही है, क्योंकि हमने दो ट्रेंड लाइनें खींच दी। तो अब ये जो चैनल बन गया, इस चैनल को हम क्या कहेंगे, बेरिश चैनल, क्योंकि इसके अंदर बेरिश वेव चल रही है। ठीक हो गया जी, यहां तक बात समझ आ गई। और इसी तरीके से जो साइडवेज वेव है, ठीक है, उसके गिर्द लो पॉइंट्स को आप एक ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर दें और हाई पॉइंट्स को दूसरी ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर दें। ठीक है जी, तो पता चल गया कि ये ना ऊपर जा रही है वेव, ना बुलिश है ना बेरिश है, बल्कि ये कौन सी है, साइडवेज वेव है। तो अब ये चैनल बन गया, और ये चैनल कौन सा है, साइडवेज चैनल। ठीक होगी जी बात यहां तक। अच्छा, अब इसमें याद रखें कि जो चैनल बनाने के जो फायदे होते हैं ना, वो दो होते हैं। चैनल बनाने के, चैनल हम क्यों बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैनल्स का और ट्रेंड लाइंस का। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है सारा। ठीक है, तो चैनल बनाने के दो फायदे होते हैं जी, याद रखने वाली बात, चैनल बनाने के हमें दो फायदे होते हैं। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा ना कि यार ये इतना हम चैनल चैनल क्यों बनाएंगे, इसका फायदा क्या होगा हमें। भाई समझें इस बात को, कि जब भी आप ट्रेड लेने लगे, तो ट्रेड लेने से पहले अगर आप ये चैनल बना लेंगे ना अपने चार्ट के ऊपर, तो उसके आपको दो फायदे होंगे। क्या, पहला फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि चैनल के अंदर जब तक वेव चल रही है या कैंडल्स चल रही हैं, चैनल के अंदर वेव के अगले मुमकिना पॉसिबल, जो नेक्स्ट पॉसिबल मुमकिना लो पॉइंट्स और हाई पॉइंट्स की जगहों का पता चल जाता है, जगहों का पता चल जाता है। कैसे, सिंपल सी बात, पीछे हम बात कर चुके कि ये देखें, ये मैंने एक बुलिश वेव बनाई, ये वाली, ये आगे ट्रेंड लाइनें खींच ली, चैनल बनाया है। तो अब यहां पे अभी कैंडल है, तो अब यहां से ये नीचे जाएगी ना या ऊपर जाएगी। अगर नीचे जाएगी तो कहां पे उम्मीद है कि नीचे वाली ट्रेंड लाइन इसको रोकने की कोशिश करेगी, यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी ये जहां पे भी टकराएगी तो ये ट्रेंड लाइन इसको रोकने की कोशिश करेगी। तो हमें पता है कि इसका अगला अगर हायर लो बना तो यहां पे बनेगा कहीं पे, ऐसा ही है। एक तो ये पता चल गया। तो अगर यहां से ये ऊपर उठेगी ऐसे,
तो हम बाय की ट्रेड ले लेंगे। और हमें पता है कि इसका अगला हाई पॉइंट कहां पे बनेगा, अगर ये ऊपर गई तो यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी हो सकता है। जैसे पीछे बनते हैं ऊपर, देखें ट्रेंड लाइन इसको ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगी। एक तो इसका ये फायदा हो गया चैनल बनाने का, ट्रेंड लाइन खींचने का, कि हमें माजी के हाई और लो पॉइंट्स को सामने रखते हुए वही ट्रेंड लाइंस हमें बता देती हैं कि अगले जो बनने वाले मुमकिन हाई और लो पॉइंट्स हो सकते हैं वो कहां से कहां पे बन सकते हैं। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा क्या हो फायदा होता है कि फर्ज करें कि ये कैंडल ऊपर गई थी यहां पे, ये यहां से वापस नहीं आई, इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ने कैंडल को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये कैंडल बाहर निकल गई, इधर से ऊपर चली गई। तो अब ये चैनल टूट गया ना। याद रखें जब भी कोई कैंडल अपने चैनल की ट्रेंड लाइन ऊपर वाली या नीचे वाली को तोड़ के चैनल से बाहर निकल जाती है तो हम कहते हैं चैनल टूट गया, चैनल टूट गया। ठीक है। तो दूसरा फायदा क्या होता है चैनल बनाने का? दूसरा फायदा ये होता है, मैंने कहा चैनल बनाने के हमें दो फायदे होते हैं। पहला तो ये होगा कि जब तक वेव यानी कैंडल्स चैनल के अंदर है, हमें अगले जो हाई और लो पॉइंट्स कहां पे बन सकते हैं वो जगहों का पहले से पता होता है ट्रेंड लाइंस को देखते हुए। दूसरा जो फायदा होता है भाइयों वो ये होता है कि जब भी कैंडल्स यानी वेव, कैंडल्स का मतलब क्या है, वेव जो चल रही है, अपने चैनल को तोड़कर ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से, चैनल को तोड़कर बाहर निकलेगी तो हमें चैनल के टूटने वाली जगह का एग्जैक्ट पता चल जाएगा। एग्जैक्ट यानी कि किस जगह से चैनल टूटा है, एग्जैक्ट पता चल जाता है। चैनल बनाने का ये फायदा होता है। और याद रखें, ठीक है ना, कि जो फॉरेक्स ट्रेडर होता है ना, वो चैनल के टूटने का इंतजार करता है। इसको समझने के लिए आप समझ लें कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है नमाजी प्रेजी, वो फॉरेक्स ट्रेडर भी है, नॉलेज आता है उसको, बड़ा अच्छा ट्रेडर है वो। तो वो मसल्ले पे बैठ के चैनल बनाएगा पहले अपने चार्ट के ऊपर, फिर वो मसल्ले के ऊपर बैठ के हाथ में तस्बीह लेके दुआ करेगा, या अल्लाह ये चैनल टूटे सही एक दफा। ठीक है ना? क्यों? याद रखें कि जब चैनल टूटता है ना, तो चैनल के टूटने को हम कहते हैं ब्रेकआउट। चैनल के टूटने को हम ब्रेक आउट कहते हैं जी, ब्रेक आउट। ठीक है। फॉरेक्स में ये जो ब्रेकआउट्स हैं ना, ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसको आप यूं समझ लें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनकी बहुत अहमियत होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हम अगले टॉपिक में अगले सेशन में पढ़ेंगे कि ब्रेकआउट की दो किस्में होती हैं। एक होता है असली ब्रेकआउट यानी रियल, और एक होता है फेक यानी नकली, 2 नंबर। अगर ये पता चल जाए कि ब्रेकआउट जो हुआ है वो असली है, तो 80% से, यार ये माइक बंद कर दो भाई जिसका भी आपने खोला हुआ है। रिजवान साहब माइक अपना बंद कर दो यार। अच्छा जी। क्यों? क्योंकि फेक जो ब्रेकआउट होता है ना, आगे बताऊंगा आपको अगले सेशन में कि वो क्या होता है, उस पर हम कोई ट्रेड नहीं लेते, ट्रेड नहीं लेते। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि ब्रेकआउट जो है वो असली है, जेन्युइन है, तो उस पे 80% से ज्यादा चांस होते हैं कि बड़ी जबरदस्त ट्रेड मिलती है जी।
यानी बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाली ट्रेड मिल सकती है, मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो ट्रेडर होता है वो इस रियल ब्रेकआउट का 20 मिनट के बाद, तो जो रियल ब्रेकआउट होता है, ट्रेडर वेट कर रहा होता है कि अगर ये साबित हो जाए कि चैनल जहां से टूटा है वो असली ब्रेकआउट है, फेक नहीं है, नकली नहीं है, तो वहां से बहुत अच्छी आइडियल ट्रेड मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये बात क्लियर होगी। तो वापस पिछले पेज पे, कि हमें चैनल बनाने के दो फायदे होते हैं। एक, कि जब तक चैनल के अंदर वेव चल रही है तो हमें पता चल जाता है कि वेव कौन सी है, बुलिश है। तो बुलिश वेव में जो लो पॉइंट नया बनेगा यानी हायर लो, वहां से ऊपर उठते हुए हम बाय की ट्रेड लेंगे। और अगर बेरिश चैनल है तो उसका जो हाई पॉइंट है वहां से नीचे, यानी लोअर हाई, वहां से नीचे जाते हुए हम सेल की ट्रेड लेंगे। ठीक है, बात खत्म हो गई। और ये दो ट्रेडें होगी। तीसरी ट्रेड की जगह होती है जब चैनल टूटता है, अगर रियल ब्रेकआउट हो तो। ठीक है, तो वहां से भी हम, ऊपर की तरफ टूटा है तो बाय की ट्रेड, नीचे की तरफ टूटा है तो सेल की ट्रेड। ठीक है ना, ये अगले सेशन में हम पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं जी। ब्रेकआउट को अभी नहीं पढ़ते, आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अब हम जल्दी से चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, रियल चार्ट्स के ऊपर। मैं आपके साथ रियल चार्ट शेयर करता हूं किसी भी पेयर का। उसमें हम देखते हैं कि चैनल कैसे बनाए जाएंगे वहां पे, और ताकि हमें कैसे पता चलेगा कि अभी वेव कौन सी चल रही है। ये लें जी, ये आप देख रहे हैं, ये मैं अपनी ट्रेडिंग के लिए मैंने एक चार्ट ओपन, ये गोल्ड का पेयर है। ठीक है, XAU USD। गोल्ड ने बहुत लोगों को परेशान किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप देखें कि मेरे पास जो मैंने चार्ट के ऊपर मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, नीली लाइनों वाला, ये मैंने 1 डे का चार्ट ओपन करने लगा हूं। ये चेक करें, यहां से लेके ये जो आपको येलो लाइनें नजर आ रही हैं, यहां से लेके यहां तक ये कौन सा चैनल बना हुआ है जी। ये मैं निशान लगाता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये आप देखिएगा, यहां से लेके इस सुरख दायरे के अंदर मैंने जो चैनल बनाया हुआ है येलो लाइनों में, ये बेरिश चैनल है। 1 डे का चार्ट है। ये देखें, ये हाई पॉइंट, यहां से शुरू हुई वेव, ये सारा यहाँ पे ये लो पॉइंट बना, यहां से पुल बैक किया, ऊपर गई, ये लोअर हाई बना, हाई से नीचे है। यहां से देखें, यहाँ पे रुकी, पिछले लो से नीचे है, देखें तो ये लोअर लो बन गया। यहां से ऊपर गई, तो ये देखें इस लोअर हाई से नीचे है, तो ये नया लोअर हाई बना। ठीक है, और यहां से ये इसने रुका है बीच में थोड़ी देर के लिए, ये साइडवेज चला था यहाँ पे, लेकिन उसे टूटा तो देखें नीचे आया, पिछले लो से नीचे जाके नया लोअर लो बना। ठीक है, यहां से ऊपर, इस जगह पे आप देखें, अब यहाँ पे ये बजाय इसके कि लोअर हाई बनाता और नीचे आता, यहां से चैनल को तोड़ के ऊपर निकल गया। और इस जगह पे साबित हुआ कि ये असली ब्रेकआउट है। अगले सेशन में आपको पता चलेगा। ठीक है जी, अब ये कहानी होगी खत्म। इससे आगे ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद अगली कहानी शुरू हो गई। क्या, कि देखें अब यहां से ये नया चैनल बना दिया मैंने। मैंने नहीं बनाया, गोल्ड ने। एक लो पॉइंट ये हो गया, देखें दूसरा लो पॉइंट ये हो गया, मैंने एक लाइन सीधी खींच ली दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके। इसी तरीके से ऊपर देखें, एक हाई पॉइंट ये है, दूसरा हाई पॉइंट ये है, दोनों हाई पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया सीधी लाइन से। और अभी आप देखें उसी के बीच में वेव चल रही है, यहां से ऊपर गई, ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट बना, नीचे आई, ये पिछले लो से ऊपर बना, ये हायर लो, यहां से अब ऊपर जा रही है वेव, अभी कहां पे है, यहां पे है। ठीक है, अब अगर तो ये बुलिश वेव है तो इसको पिछले हाई से, इस पॉइंट से ऊपर जाना है और इसको नया हाई बनाना है। वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ज्यादा चांसेस है कि ये जगह है। ये जगह कौन सी हो सकती है, प्राइस क्या आती है यहाँ पे, ये आप चेक करें। ये इस जगह के ऊपर, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली जगह 2028 नजर आ रहा है आपको। 2028 से लेके 2030, 31, 32 वाली जगह है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है कि ये नॉलेज आपको ये बताता है। ठीक है, एनी हाउ, ये तो मेरा चार्ट हो गया, हम कोई और चार्ट ओपन करते हैं।
जिसके ऊपर मैंने नॉलेज अप्लाई नहीं किया हुआ। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे चार्ट ओपन करते हैं किसी एक पेयर का, जैसे एक पेयर है, कोई भी हम ओपन कर सकते हैं। हम करते हैं जी कैनेडियन डॉलर। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आ रही है, शायद मैंने आपको नहीं बताई, वो आपको मैं पहले बता दूं। देखिए, जो investing.com है ना, investing.com को आपने एक दफा क्या करना है कि जब भी आप इसको ओपन करेंगे ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी ओपन करने लगा हूं, तो आपने इसको एक दफा जब investing.com को ओपन करना है, तो आपका जो रियल ईमेल एड्रेस है, ये देखिए मैंने ओपन की वेबसाइट investing.com, तो यहाँ पे अभी फ्रंट पेज ही है, होम पेज इसका। इस जगह के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है, देखें ये मेरा नाम लिखा हुआ है। तो आपसे वो यहाँ पे कहेगा कि साइन इन, कि साइन इन करो इसमें। तो आपने इसको साइन इन, इस जगह पे साइन इन की जगह पे आपने क्लिक करना है। आगे आपसे वो पूछेगा कि आप अपने जीमेल वाले ईमेल से या फेसबुक वाले ईमेल से साइन इन करना चाहते हैं। तो आप अपने जीमेल वाले एड्रेस से, जो असल आपका जीमेल वाला है, ईमेल और पासवर्ड असली, वो लगाएं, एक दफा लॉगिन कर लें। जैसे मैंने देखे यहाँ पे ये लॉगिन किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे जब लॉगिन किया था, वो 5-6 साल पहले किया था, अभी तक मैंने कभी यहां से साइन आउट ही नहीं किया। तो ये साइन आउट खुद ब खुद होता नहीं है जब तक आप करेंगे नहीं। तो इसका फायदा क्या होता है आपको लॉगिन करने का? इसका फायदा ये होता है कि आप यहाँ पे कोई भी चार्ट ओपन करें, ठीक है ना, कोई भी, और उसके ऊपर जो भी आप ये अपना नॉलेज अप्लाई करेंगे ना, तो एक सेव का बटन होता है, वो सेव का बटन दबा दें तो वो नॉलेज सेव हो जाता है हमेशा के लिए। तो अगले दिन या जब भी आप उस चार्ट को ओपन करेंगे, तो पिछला नॉलेज वहां पे रहेगा, अप्लाई हुआ होगा, आप उसमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग कर लें और वो चार्ट आपका नॉलेज जहां तक मर्जी आप लेके चलाते जाएं आगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं अगर आपको अपने वहां पे लेके जाऊं चार्ट्स के ऊपर, तो जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया, ठीक है, ये वाला। तो अगला स्टेप क्या होता है कि हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जाते हैं। ये investing.com का तो मैंने आपको बता दिया ना पिछले सेशन में, कि ये वेबसाइट पे हम चार्ट यूज करते हैं और उसके ऊपर नॉलेज भी यूज करते हैं। तो अब वेबसाइट ये जो investing.com है, इसके ऊपर हम चार्ट कैसे ओपन करते हैं पेयर्स का, उसका प्रोसेस सिंपल है कि यहाँ पे investing.com पे आपने पेयर का नाम लिखा, जैसे XAU USD है। ये लिखने के बाद आप क्लिक करेंगे अगले पेज के ऊपर, वही पेयर की ये प्राइस आ जाएगी। थोड़ा सा अगला पेज नीचे लेके जाएंगे तो ये डल सा चार्ट आपको नजर आएगा। इस डल से चार्ट के ऊपर ये टेक्निकल चार्ट लिखा हुआ है टॉप कॉर्नर पे राइट साइड पे, इसको आपने क्लिक करना है। टेक्निकल चार्ट का मतलब है कैंडल्स वाला चार्ट। थोड़ा सा अगला पेज ओपन हुआ, नीचे आप लाएंगे तो ये देखें टेक्निकल चार्ट यानी कैंडल्स वाला चार्ट आपको नजर आ गया। ऊपर यहाँ पे ये देखें फुल पेज वाला ऑप्शन है, इसको यहाँ से फुल स्क्रीन पे ले जाए, फुल पेज बन गया। तो अब इस पे आपने क्या करना है कि आपने, अच्छा, अब देखें ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है गोल्ड के पेयर का, XAU USD का। लेकिन ये ऊपर चार्ट के देखें, यहाँ पे ये दो एरो बने हुए हैं, एक काला ऊपर की तरफ और एक ये व्हाइट कलर का नीचे की तरफ। ये मैंने, ये नीचे की तरफ जो है ना व्हाइट कलर का एरो, इसमें मैं क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जो चार्ट मैंने सेव किए हुए हैं बेतहाशा। 4-5-6 साल जब से मैं काम कर रहा हूँ फॉरेक्स का, मैं सेव कर देता हूँ, कोई भी चार्ट देखे वो सारी लिस्ट यहाँ पे है। तो इसका फायदा क्या होगा? मिसाल के तौर पे अभी मैं, ये एक है जो क्रूड ऑयल है, ठीक है ना, जिससे आगे पेट्रोल बनता है और डीजल बनता है, ठीक है, अमेरिकन क्रूड ऑयल। तो ये उसका पेयर है WTI USD स्पॉट ऑयल, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब इसके चार्ट के ऊपर मैंने कोई नॉलेज अप्लाई किया हुआ है रिसेंटली, ये देखें ये चैनल बनाया हुआ है मैंने। तो अभी क्या कर रहा है, ये 1 डे का चार्ट है, अभी वो चैनल ब्रेक हो गया है, ब्रेकआउट हो रहा है। मुझे नहीं पता कि अभी ये रियल ब्रेकआउट होगा या फेक होगा, ये हम आगे सीखेंगे। लेकिन ये देखें चैनल मैंने ये अप्लाई किया हुआ है। तो इसका ये फायदा होता है, आप सेव कर लें तो चैनल वो हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं। आगे आते हैं जी, अभी हम कोई चार्ट हम और ओपन करते हैं जिसके ऊपर मैंने नॉलेज अप्लाई ना किया हुआ हो, और वहां पे हम अपना काम करते हैं। आज का ये है जी गोल्ड वर्सेस यूरो,
ठीक है जी, सोने का पेयर है, इसको मैं यूज नहीं करता, तो इस पे नॉलेज अप्लाई नहीं किया होगा। तो मैंने क्या करना है कि चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो चार्ट है वो 1 डे का ओपन करना है। पेयर कोई भी है, आपने चार्ट कौन सा ओपन करना है जी? 1 डे का ओपन करना है। देखें, इस पे भी मैंने ये कभी बनाया था, ये बना हुआ है, इसको मैं अब डिलीट कर देता हूं ताकि नए सिरे से आपको पता चले साफ चार्ट के ऊपर। ओके, तो चैनल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमने 1 डे का चार्ट ओपन करना होता है, पेयर कोई भी हो। ये मैंने 1 डे का चार्ट ओपन किया। 1 डे का चार्ट ओपन करने के बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि कोशिश करनी है अपने पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स लेके आनी है, लेकिन इस तरीके से कि एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा नजर आए। एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा नजर आए, वो कैसे कर सकते हैं? इस पेज के सेंटर में देखें, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। प्लस का साइन दबाएंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी, चले इतना साइज कर लेते हैं। माइनस के इस पे क्लिक करेंगे तो साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो एक कैंडल दूसरी कैंडल से क्लियर भी नजर आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स भी नजर आए और क्लियर भी नजर आए। जैसे देखें ये अब कितनी 100, 150, 200 कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं सामने। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, तीसरा काम, कि आपने लेफ्ट साइड से जो लाइव कैंडल चल रही है, वो तो ये हमारे राइट साइड पे है ना, ये आखिर में ये लाइव कैंडल है, इसको छोड़ दें। आपने लेफ्ट साइड पे देखना है कि कहां से लेके कहां तक कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ गई, ठीक है, और कहां से लेके कहां तक नीचे से ऊपर की तरफ गई। मिसाल के तौर पे आप देखें कि इस जगह से लेके यहां से यहां तक कैंडल्स मुसलसल नीचे गई हैं इस दायरे में, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें कि यहां से लेके और यहां तक इस दायरे के अंदर कैंडल्स नीचे से ऊपर गई हुई हैं। फिर इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक कैंडल्स नीचे आई और यहां से लेके यहां तक ऊपर गई, और फिर यहां से लेके यहां तक नीचे आई। और अभी जहां पे कैंडल है, ठीक है, इस वक्त जहां पे कैंडल है वहां पे क्या हो रहा है, अभी वो बेस सी है। अभी फिलहाल देखना है कि अब आगे क्या होगा। मेरी बात समझ गए हैं? तो अब हमें ये पता चल गया कि जो कैंडल्स हैं वो किन जगहों के ऊपर कहां से कहां तक ऊपर गई और कहां से कहां तक नीचे गई। अब उन दायरों में जो मैंने खत्म कर दिए, अब हमने चैनल बनाने हैं, ठीक है जी। अब चैनल बनाने के लिए क्या करना है कि आप देखें कि यही investing.com का जो पेज है टेक्निकल चार्ट वाला, इसके लेफ्ट साइड पे यहां पे आपको ये काफी सारे टूल्स नजर आ रहे हैं। तो आपने ये जो ऊपर एक क्रॉस सा बना हुआ है सबसे ऊपर, उसके नीचे आप देखें कि ये छोटी सी लाइन है, इसके ऊपर माउस रखेंगे तो लिखा हुआ क्या आ गया? ट्रेंड लाइन। इसके आगे ये देखें, ये छोटा सा एरो है, इसको क्लिक करना है। तो जैसे आप एरो को क्लिक करेंगे, आगे जो लाइन आई है उसके सबसे ऊपर ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इस ट्रेंड लाइन को क्लिक करना है जी। जैसे ही आपने ट्रेंड लाइन को क्लिक किया, ये पट्टी आ गई, इसको मैंने पकड़ के नीचे ले आया सामने। तो वो आपसे पूछ रहा है कि ट्रेंड लाइन का कलर क्या रखना चाहते हैं। मैं कहता हूं जी मैं ब्लू कलर रखना चाह रहा हूं। फिर आगे वो ये ऑप्शन दिया हुआ है कि ट्रेंड लाइन जो आप लगाएंगे उसकी मोटाई कितना रखना चाहते हैं। मैं कहता हूं ये मैक्सिमम मोटाई रखना चाहता हूं। अब जहां पे आप क्लिक करेंगे ना माउस को, उसको पकड़ के लेके आएंगे, ये देखें ये लाइन जहां पे क्लिक करेंगे वहां पे रुक जाएगी। अब इसको पकड़ के जिधर मर्जी ऊपर नीचे आप ले जाएं और ये लाइन सीधी ही रहेगी, ये ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि चार्ट को मैं पीछे लेके जाता हूं कि जहां से यहां से हम शुरू करते हैं जी। ये इस जगह से यहां से लेके यहां तक, ये देखें इस दायरे में आप देखें कि इतनी सी जगह में लो पॉइंट्स जितने भी हैं ना, हम उनको कनेक्ट करते हैं एक सीधी लाइन से। मैं ये छोटी करता हूं, लाइन किनारे से पकड़ के इसको छोटी करता हूं। ये आप देखें यहां पे ये पहला लो पॉइंट है, ये दूसरा लो पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के जो लो पॉइंट्स हैं उनको टच करने की कोशिश करनी है। तो वो तकरीबन यहां पे हो रहे हैं इस जगह पे, ठीक है जी। ये 19-20 का फर्क हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन मैं ये जगह वो है जहां पे
ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट्स यहाँ पे टच हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस लाइन को क्लिक करके ये ऊपर पट्टी आई, ये डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है, क्लोन पे क्लिक किया तो ये डुप्लीकेट लाइन ऊपर आ गई, इसको पकड़ के मैं ऊपर ले जाऊंगा और ऊपर अब मैं ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, वो मैं ज्यादा से ज्यादा हाई जो पॉइंट्स हैं कैंडल्स के, ठीक है, उनको इस लाइन से मैं टच करने की कोशिश करूंगा अंदाजे से। तकरीबन वो यहाँ पे हो रहा है जिस जगह पे ये आप देख रहे हैं जी, ये चैनल बन गया हमारा। अब मैंने इस दो लाइनों के बीच में आप गौर से देखें कि क्या हुआ कि ये जो चैनल बना है ये कौन सा चैनल है हमारा, साइडवेज चैनल है। नीचे वाली लाइन भी सीधी, ऊपर वाली लाइन भी सीधी। तो अब आप देखें कि इसमें ये हमारा साइडवेज चैनल बन गया। याद रखें कि जब भी आपने अपने चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई करना है ना, तो कोशिश करें कम से कम एक दिन का चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई करें। अगर बहुत छोटा चार्ट भी यूज करना है तो चार, एक दिन से जो छोटा होता है 4 घंटे का, उस पे करें। ठीक है, उससे छोटे पे मत करें शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको समझ अच्छी आएगी। तो मैंने आपके सामने 1 डे का चार्ट है, नॉलेज आपने 1 डे के चार्ट पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, या कम से कम 4 घंटे के चार्ट पे जहां पे 1 डे की समझ नहीं आ रही। लेकिन जब आपने उसको देखना है ना, समझना है, तो फिर उसको नॉलेज अप्लाई करने के बाद बड़े चार्ट पे उसको आप ले जाएं छोटे चार्ट के ऊपर, 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। अब देखिए मैं 4 घंटे के चार्ट पे जा रहा हूं, तो वो चैनल जो हमने बनाया 4 घंटे के चार्ट पे वो पीछे है ना, ये आप देखिएगा कि कितना बड़ा चैनल बना है, ये चेक करें। ठीक है जी, और इसमें आप चेक करें एक कैंडल 4 घंटे की है। अब देखें कि इस चैनल का अगर यहां पे पहला लो पॉइंट ये था, दूसरा लो पॉइंट ये था, ऊपर एक हाई पॉइंट ये बना, दूसरा ये बन गया। तो जब ये दो लो और दो हाई पॉइंट बन गए थे, हमने ये चैनल की ट्रेंड लाइन ऊपर वाली खींची, नीचे वाली खींची आगे। उसके बाद आप देखें यहां से ऊपर स्विंग देखें कितना बड़ा है। तो यहां से ऊपर उठते हुए लो पॉइंट से बाय की ट्रेड ली, देखें कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। ऊपर से नीचे आते हुए सेल की ट्रेड ली, देखें कितना प्रॉफिट मिला। फिर आप देखें नीचे यहां से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड ली, ठीक है, यहां से ली, यहां से ली। 4 घंटे की एक कैंडल है, यहां से लेके यहां तक भी बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे। और इसी तरीके से ऊपर आप देखें यहां पे, इस जगह पे, यहां पे टकराया, चैनल से थोड़ा नीचे गया, इसका हम आगे बात करेंगे, ठीक है, अगले सेशन में, कि क्या ये ब्रेकआउट था या नहीं था, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसने रोका, वापस ऊपर गया, देखें यहां से तो कितनी अच्छी ट्रेड मिली। यहां से ऊपर रेजिस्टेंस की ये जो ऊपर वाली लाइन थी जिसने ऊपर जाने से रोका, उसने वापस नीचे खींचा, देखें कितनी बड़ी अच्छी ट्रेड मिली। तो कहने का मतलब है कि ये चैनल आप देखें कितना बड़ा चैनल बना हुआ है। लेकिन इस जगह के ऊपर आप देखें कि चैनल टूट गया, और यहां पे ये चैनल इस तरीके से टूटा कि ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये रियल साबित हुआ कि ये कौन सा ब्रेकआउट था, रियल था। कैसे पता चलेगा, अगले सेशन में पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे बड़ी जबरदस्त एक आइडियल ट्रेड मिली लोगों को सेल की, ठीक है ना, इस नॉलेज की वजह से। तो जब तक चैनल के अंदर वेव चल रही थी, कैंडल्स चल रही थी, हम वो चैनल के मुताबिक जो है ट्रेड ले रहे थे। जब चैनल टूटा और साबित हुआ कि ये ब्रेकआउट रियल है, तो चैनल टूटने के ऊपर जो ट्रेड मिली वो ट्रेड ली, और वो बड़ी जबरदस्त प्रॉफिट दिया उसने। ठीक है जी, आगे चलते हैं 1 डे के चार्ट पे दोबारा। अब इससे आगे एक और चैनल बनाते हैं। यहां के बाद क्या हुआ कि इस जगह के ऊपर आप देखें यहां पे भी एक चैनल बन रहा है। इसकी मैं वापस वही ट्रेंड लाइन पे जाता हूं। अब आपका ये होमवर्क है जी, आपने अपने चार्ट्स के ऊपर इस तरीके से चैनल बनाने हैं। अब मैंने अगले चैनल की जो लाइन है ना, ट्रेंड लाइन, उनका कलर मैंने ब्लैक कर दिया है। अब देखें एक लो पॉइंट ये है, दूसरा लो पॉइंट ये है, तीसरा लो पॉइंट ये है, चौथा लो पॉइंट ये है। चले मैं पहले इन लो पॉइंट्स को, 3 लो पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करता हूं, और चौथा भी आगे यहां पे आ रहा है, ये देखें, ये लें जी, ये तो हो गए लो पॉइंट्स। ठीक है जी, 4 मैंने एक ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर दिए। और इसके बाद अब जो ऊपर वाले हाई पॉइंट्स हैं, वो उनकी जो ट्रेंड लाइन में खींचूंगा, वो कैसे खींचूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, मजीद डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो अगले सेशन में जाएंगे। तो ये देखें मैंने एक, ये हाई पॉइंट जितने भी थे ना, एक ट्रेंड लाइन से मैंने वो कनेक्ट कर दिए है जी।
ये लें जी, ठीक हो गया। ये चैनल के अंदर लो और हाई पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब यहां से चैनल से बाहर निकला, ठीक है, और अब यहां पे आ जाएं, ये इस जगह के ऊपर, ठीक है जी, यहां से लेके यहां तक मैं एक और चैनल बनाने लगा हूं। तो आपने इस तरीके से चैनल बनाने हैं। अब मैं इसका कलर कुछ चेंज कर देता हूं, यहां से लेके ये आप देखें, ये लो पॉइंट हो गए, मैंने कनेक्ट कर दिए। ये एक दिन की एक कैंडल है, यहां से लेके एक दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां दिन, 10 दिन तक यहां से लेके यहां तक मार्केट गई है, प्राइस गई है। तो ये छोटा चैनल नहीं है, बहुत बड़ा चैनल है। 10 दिन, 10 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर फॉरेक्स में 23 घंटे होते हैं, तो ये 230 घंटे बनते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे की कैंडल पे जाएंगे तो ये बहुत बड़ा चैनल नजर आएगा आपको। और इसी तरीके से चैनल की ऊपर वाली जो लाइन है वो आप खींच दें, तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, यहां से ये, ठीक है जी। ये चैनल देखें नीचे की तरफ टूटा, और ये रियल ब्रेकआउट था, असली वाला ब्रेकआउट था, साबित हुआ। आगे आपको बताऊंगा अगले सेशन में कैसे। फिर देखें कितनी जबरदस्त आइडियल ट्रेड मिली, यहाँ पे सेल की, नीचे की तरफ टूटा था। अब यहां से लेके यहां तक जो चैनल बना वो सेल का था, ये मैं नहीं बना रहा, बनता है चैनल यहां से लेके यहां तक नीचे, ठीक है। ये भी काफी सारे दिन है, 7-8 दिन। लेकिन अभी आप जहां पे लाइव कैंडल चल रही है, ये इस जगह पे आ जाए, तो यहां पे आप चेक करें कि अभी क्या सीन हो रहा है। अब यहां पे, अब देखें, एक कैंडल ये, इसका लो पॉइंट, अगली कैंडल दूसरी का लो पॉइंट, तीसरी का लो पॉइंट थोड़ा नीचे आ गया। ये ले जी, मैंने ज्यादातर कैंडल्स के लो पॉइंट को कनेक्ट कर दिया 1 डे के चार्ट में। और इसी तरीके से अब इसी ट्रेंड लाइन को, अच्छा एक और बात, अब देखें यहां पे ना, ये जहां पे मैं ट्रेंड लाइन खींची है नीचे आखिरी ये वाली, ये थोड़ी कैंडल्स हैं। आपको 1 डे के चार्ट में समझ नहीं आ रही बात की कि ये चैनल कौन सा बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 4 घंटे पे चले जाएं, इससे छोटे चार्ट पे, ठीक है। ये देखिएगा, जब मैं 4 घंटे पे जाऊंगा ना, तो ये चैनल यहाँ पे आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये चेक करें, ठीक है। तो आपको ये क्या पता चल रहा है कि ये तो पिछला चैनल चल रहा है, ऐसे नहीं, ये तो कुछ इस तरीके से चल रहा है। इसके लो पॉइंट ये देख रहे हैं, यहां से ये पहला लो पॉइंट, ये इस तरीके से इसको कनेक्ट करें यहां पे इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है जी। और यहां से ऊपर जो है, ऊपर वाले जो, बल्कि इसको हम पीछे से लेके आएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। यहां से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस लाइन का डिफरेंट कलर कर देते हैं, ये ब्लू कर देता हूँ। ये आप देखें कि ये एक चैनल हमारा ये है जी, ये यहां से ये वाला, ठीक है, यहां तक ये चैनल बेरिश चैनल आ रहा है। इसकी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन में बना लेता हूं। तो ये आपने आप प्रैक्टिस करनी है जी, चैनल बनाने की इस तरीके से, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ये देखें, ऊपर वाली लाइन होगी, ये यहां तक ये चैनल हो गया। इसके बाद यहां से लेके यहां तक आगे दूसरा चैनल शुरू हुआ है, समझ गए। अब ये पिछले को हम रोक देते हैं इधर ही, अगला चैनल हम बनाते हैं, जो अभी छोटा चैनल बन रहा है। और इसका कलर मैं चेंज करके मैं रेड कर देता हूँ, ये रेड लाइन। ये देखें, अब ये रह गया, ये लो पॉइंट पहले का, और ये यहां पे तकरीबन इस जगह पे ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट टच हो रहे हैं। और इसी तरीके से ऊपर वाली जो लाइन है वो इस जगह के ऊपर ज्यादा हाई पॉइंट टच हो रहे हैं, ये इस जगह के ऊपर। तो ये देखिए, साइड वेज चैनल चल रहा है अभी, ठीक है ना। मतलब यहां से लो पॉइंट, ये हाई पॉइंट, थोड़ा सा बाहर निकली, नीचे ये लो पॉइंट, थोड़ा सा नीचे बाहर निकली, वापस आ गई, ये फिर ऊपर लाइन ने रोका, ट्रेंड लाइन ने, फिर ये वापस नीचे आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये साइड वेज चैनल है, ये 4 घंटे का है। जब 4 घंटे में समझ ना आए तो उससे भी छोटा चार्ट होता है 1 घंटे का, उस पर चले जाए। तो इस तरीके से आपने मुख्तलिफ चार्ट्स के ऊपर चैनल बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और कल का जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें मैं आपको फिर इसकी मजीद फाइन डिटेल के चैनल बनाने के रूल्स क्या होते हैं, कवानीन क्या होते हैं, कायदे क्या होते हैं, इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और उसके बाद जो ब्रेकआउट्स होते हैं उनके ऊपर बात कर लेंगे।
कि चैनल्स के ब्रेकआउट कैसे पता चलेगा कि ये रियल है कि फेक है, ठीक है। उसके ऊपर हम चैनल के अंदर ट्रेड कैसे लेते हैं, चैनल के बाहर ट्रेड कैसे लेते हैं, वो सारी चीजें अगले सेशन में आ जाएंगी। तो आज आपका होमवर्क क्या है जी, कि आपने कोई भी चार्ट ओपन कर लेना है, उसका 1 डे का चार्ट ओपन करना है सबसे पहले, और 1 डे के ऊपर चार्ट के ऊपर आपने देखना है पीछे कि कहां से लेके कहां तक नीचे से वेव ऊपर गई है कैंडल्स की, कहां से कहां तक नीचे आई है। जैसे देखें यहां से लेके यहां तक ऊपर गई हुई है, तो यहाँ पे आपने चैनल बनाना है बुलिश, सिंपल। ये देखें ये लो पॉइंट पहला, दूसरा ज्यादा से ज्यादा लो पॉइंट्स को कनेक्ट किया आपने, ये यहां तक देखें ये हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर आपने इसी लाइन को क्लोन किया और ऊपर वाली लाइन आपने खींची, तो हाई पॉइंट को टच किया, ये देखें ये इस जगह तक, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि ये चैनल टूटा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ये ऊपर निकल गया यहाँ से दूसरा चैनल, तो एक यहाँ पे बना लिया। तो जहां पे समझ नहीं आ रही वहां पे छोड़ दें, वो आगे अगले सेशन के बाद आपको समझ आएगी। इसी तरीके से आप देखें ये पीछे यहाँ पे चैनल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये एक और चैनल बन रहा है, वो बना लें। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, ये चेक करें। बस ये आखिरी चैनल में बना रहा हूँ, इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा और आपको फिर क्वेश्चन आंसर जो अगले 5 मिनट है आप वो कर सकते हैं। ये देखें ये लो पॉइंट्स मैंने टच किए इधर, और इसी के ऊपर जो है हाई पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट इस तरीके से चैनल बन गया आपका। देखें ये बेरिश चैनल है, इसी को जब आप 4 घंटे पे और 1 घंटे पे देखेंगे तो ये बहुत बड़ा बेरिश चैनल आपको नजर आएगा, ठीक है। ये पीछे कहीं पे बहुत दूर रह गया है। ओके जी, तो इस तरह से आपने चैनल बनाने की प्रैक्टिस करनी है जी। 1 डे का चार्ट 4 घंटे के चार्ट पे, और जहां पे 4 घंटे पे भी समझ ना आए तो 1 घंटे के चार्ट पे बनाएं, लेकिन बनाएं जरूर, ठीक है जी। यहाँ तक जी आज का सेशन खत्म हुआ, और अब आप जल्दी से अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन करें।